एवरीवन, जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपने डिस्कस किया था कि हमें स्टडी हैबिट या अध्ययन आदतें जो हमारा टेस्ट था वो दिया था पलसाने एंड शर्मा ने। तो हमने पिछले अपने क्लास में बात की थी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए या हमें पता होना चाहिए हैबिट हम किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। पिछली क्लास में भी हमने कुछ पॉइंट्स उसके लिए थे, लेकिन आज कम्प्लीटली हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। जैसा हमें पता है कि हमारे जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे उसमें हमें जो भी हमें टेस्ट या एक्सपेरिमेंट मिलता है उसे हमें इन रिटन फॉर्म में भी लिखना होता है। तो जैसे हमें पता है कि वो कॉपीज़ बहुत ज़्यादा पेजेस की नहीं होती, उसमें पेजेस भी क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, और हमें बी कॉपी भी नहीं दी जाती है, यानी केवल हमें सिंगल एक कॉपी मिलती है जिसमें लिमिटेड 5 या 6 पेजेस आपके होते हैं। उसी में हमें अपना पूरा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम टेस्ट या एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं उसमें हमें मेनली कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने हैं। तो आज ये बात कर लेंगे, यानी सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या क्रियात्मक पक्ष उसका लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम ये लिखें कि वो टेस्ट या एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर भी दिया गया है परीक्षण का नाम, यानी आप जो भी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। देन उसके बाद उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आदत की शिक्षा में उपयोगिता, ये हमें नहीं लिखना है। देन हम लिख लेंगे प्रयोज्य का विवरण, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पर हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली उसकी हम सारी डिटेलिंग लिख लेंगे। उसके बाद जो हम अपनी डिटेलिंग लिखेंगे, यानी जो ये टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है कम्प्लीटली, वो उसकी सारी डिटेलिंग हम लिख लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी आवश्यक सामग्री है, यानी जो भी चीज़ें क्या हैं नेसेसरी हैं उस टेस्ट के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हम लिख लेंगे। उसके बाद प्राइमरी हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख लेंगे कि उसकी सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं। फिर हम लिख सकते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस, यानी क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कि आप सब्जेक्ट को देंगे उन चीज़ों को फॉलो करें। तो बेसिकली आपको यही चीज़ें लिखनी है अपने एग्ज़ामिनेशन में, जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो स्टडी हैबिट है उसमें टोटल 45 क्वेश्चंस थे, और वो 45 क्वेश्चन क्या थे आपके 8 अलग अलग बजटिंग एरिया से रिलेटेड थे। तो हमें ये पता है, हमने जब प्रैक्टिकल आपने किया है तब भी आपको ये बताया गया है कि आपके 45 क्वेश्चन है उनकी कुछ नंबरिंग की गई है, यानी कुछ क्या है अलग से हाईलाइटेड है ब्लैक डॉट से और कुछ हाईलाइटेड नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या बताया गया था, हर एक क्वेश्चन के आगे क्या लिखा होगा, ऑलवेज, सम टाइम और नेवर। यानी ऑलवेज, अगर कोई भी बच्चा ऑलवेज पे टिक करता है तो उसके लिए हमें उसे 2 मार्क्स देने हैं। अगर सम टाइम पे करता है तो हमें उसे 1 मार्क्स देना है, और नेवर के लिए हमें उसे 0 मार्क्स देना है। लेकिन जो भी आपके क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं, यानी जो अलग से आपके ब्लैक डॉट से हाईलाइटेड है, उनके लिए ये आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है, आपकी अपोजिट हो जाएगी। जैसा यहाँ पर आपने देखिए टेबल देख रहे हैं आप, सेकंड टेबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलवेज यानी सदैव के लिए आप 0 उसको देंगे, और कभी कभी यानी सम टाइम के लिए आप 1 देते हैं उसे, और कभी नहीं के लिए आप उसे 2 मार्क्स देते हैं। यानी जो भी हम, और ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये बात हमें सब्जेक्ट को नहीं बतानी है, उसे हमें केवल ये बताना है जो भी उसकी कैसे उसको टिक लगाना है या जो भी उसकी आदतें हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे करना है। हमें ये उसे नहीं बताना है कि आपको ब्लैक जो भी डॉटेड हैं क्वेश्चन उनके लिए ये मार्क्स है, उसके हमें मार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें उसे पहले से बता देंगे तो जो भी टेस्ट है वो आपका एकदम एक्यूरेट उसके बारे में या उसकी स्टडी हैबिट के बारे में आप पता नहीं कर सकते हैं। तो ये जानकारी केवल आपके लिए होनी चाहिए बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर टेबल दी हुई है, यहाँ पर हमारे 8 अलग अलग बजटिंग एरिया हमने लिख लिए हैं, और उनसे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है, और क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो हमने लिख लिए हैं। देन यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हमने लिख लिए हैं, और प्लस मैक्सिमम मार्क्स में अब बच्चे ने कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स किए हैं वो हमने उसकी एक टेबल बना ली है। और नेक्स्ट हमने एक टेबल बनाई है आपके परसेंटेज की, यानी
जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं और जितने बच्चे ने क्या किया, ऑब्टेन किए हैं, इंटू 100 करके आप उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्योंकि हमें स्टडी हैबिट में केवल परसेंटेज नहीं निकालना है, उसका हमें परसेंटाइल भी निकालना है, जो आपको उसकी प्रोसेस आपको बताई गई है कि किस तरह से आपको परसेंटाइल निकालना है। प्लस आपको एक शीट दी जाती है जिसमें आपको देखकर उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बच्चा कैसा है, इंटेलिजेंट है या लेस इंटेलिजेंट है या उसकी स्टडी हैबिट उतनी नहीं अच्छी, वो सारी कैटेगरी आपको वहाँ पर दी गई हैं विद ग्रेडिंग वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि परसेंटेज में और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या क्या है। ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है। जैसे अगर हमें पता है कि परसेंटेज क्या होता है, ओवरऑल चीज़ का कितना पार्ट है वो हमें परसेंटेज बताता है, लेकिन परसेंटाइल क्या बताता है कि अगर एक क्लास की बात करें तो उसमें अगर परसेंटाइल की बात करें तो वो पोजीशन बताता है, एक पर्टिकुलर बच्चे की पोजीशन बताता है, उसके नीचे कितने बच्चे हैं या उससे ऊपर कितने बच्चे हैं, ये हमें परसेंटाइल बताता है। ठीक है, तो यानी आपको परसेंटेज में और परसेंटाइल में डिफरेंस भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुट ऑन करता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सारी टेबल बनाने के बाद, उसको ग्रेडिंग करने के बाद, उसका परसेंटाइल निकालने के बाद हम परिणामों की व्याख्या करते हैं। यानी जो भी परिणाम हमें मिले हैं उनकी हम क्या करेंगे, अलग अलग बजटिंग एरिया के अकॉर्डिंग उसने जैसे जैसे नंबर ऑब्टेंड किए हैं वैसा वैसा हम उसकी हम क्या करेंगे, इलैबोरेशन करते हैं। इलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेड पेजेस हैं तो हमें इलैबोरेशन भी क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग करना है जिसमें हमारी मेन बात कवर अप हो जाए, अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे अब कि जो भी हमारे 8 बजटिंग एरिया हैं उन्हीं के हिसाब से अलग अलग हम पॉइंट वाइज उनका इलैबोरेशन कर लेंगे कि बच्चे ने इतने क्वेश्चन थे, उसमें से इतने क्वेश्चन में इतने मार्क्स ऑब्टेन किए, उसका परसेंटेज इतना आया। तो हम बच्चे का अलग अलग, जैसे हम अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चे में टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है, यानी जो पढ़ने की आदत है उसमें उसका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है, उसकी बात कर लेंगे। अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए या क्या उसका परसेंटेज आया है, उसके अकॉर्डिंग हम वो सारा कर लेंगे। तो ये करते हुए हम क्या कर लेंगे, अपना पूरा आपका प्रैक्टिकल जो भी रिटन वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में दूसरे टेस्ट या एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके क्लास, थैंक यू।